टाइप का इन्वेस्टमेंट आपको किस टाइप का कितना रिटर्न देगा इस पे डिपेंड करता है कि आपको जब स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शन, इक्विटी, म्यूचुअल फंड ऐसी चीज़ों में जब आप निवेश करो फुल टाइम, अगर आप इसको पार्ट टाइम ने एक जॉब की तरह देखना चाहते हो, इसको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखना चाहते हो, तो आपको किस फील्ड में घुसना चाहिए। देखिए, अपन यहाँ पे बात करेंगे मल्टीपल चीज़ें की, जैसे ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में बहुत सारी चीज़ें आती है। सबसे पहले आता है एफ एंड ओ, फ्यूचर एंड ऑप्शन में कितना रिटर्न मिलेगा। उसके बाद अपन इक्विटी ट्रेड करते हैं, इक्विटी ट्रेड करते हैं तो उसमें कितना रिटर्न मिलेगा। उसके बाद हमें म्यूचुअल फंड में हम जब ट्रेड करते हैं, निवेश करते हैं, तब उसमें कितना पैसा मिलेगा। अपन गोल्ड बॉन्ड में जब निवेश करते हैं उसमें कितना पैसा मिलेगा, या अपन इन द एंड बैंक ही निवेश करना चाहे, बैंक में अगर एफडी में निवेश करते हैं तो हमें कितना पैसा मिलेगा। इन सभी को अपन समझने वाले हैं, इन सभी को कैलकुलेट करने वाले हैं और कितने से कितना रिटर्न मिलेगा ये देखने वाले हैं। जैसे मैंने आपको बताया, अगर इसको आप फुल टाइम तरीके से लेते हो तो किस प्रकार से हमें चीज़ों को स्ट्रैटेजिकली अप्रोच करना है वो अपन समझने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं सबसे फेमस तरीके जो है एफ एंड ओ ट्रेडिंग। एफ एंड ओ ट्रेडिंग, यहाँ पे मैंने कुछ पीडीएफ बनाया, ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया है। अब एफ एंड ओ में कितना रिटर्न किसको मिलेगा ये समझने का, जो बिगिनर होता है, जो शुरुआत करता है, वो तो कैपिटल गवाता है पूरा, या आधा कैपिटल भी गवा सकता है, रिस्क पूरा है होता है। देखो शुरुआत में बिगिनर, देखिए बिगिनर, ये जो कॉन्सेप्ट है ना बिगिनर का, इसको समझने का प्रयास करिए। बिगिनर में जब भी आप बिगिनर होते हो, मार्केट से पैसा नहीं बना सकते हो, ये चीज आपको समझना जरूरी है। वाई बिगिनर पैसा नहीं बना सकता, क्योंकि मार्केट ट्रैप ही उस टाइप से करता है कि आप वो ट्रैप को समझ ही नहीं पाते हो। तो बिगिनर कभी भी इस मार्केट में हमेशा कभी भी पैसे नहीं बना सकता। तो बिगिनर के लिए मार्केट है ही नहीं, तो 100% तक का वो लॉस पूरा करवा लेगा, रिस्क इसमें हाई है। आप ये चीजें समझ लो, एफ एंड ओ सेगमेंट का हम समझ रहे हैं धीरे धीरे। उसके बाद एवरेज रिटेल ट्रेडर जो है वो लॉस को कंट्रोल करना सीख जाता है, या वो लाइक ब्रेक इवन पे आ जाता है। ब्रेक इवन मैंने आपको समझाया क्या होता है। ब्रेक इवन मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। सपोज आपका 100 रुपीज़ का प्रॉफिट है तो वो 100 रुपीज़ के लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन आपका नो प्रॉफिट नो लॉस रहेगा, बहुत कम लॉस रहेगा। ये रिटेल ट्रेडर जब एवरेज स्टार्टिंग में 3-4 महीने उसके पास हो जाता है, तब वो इस सिचुएशन में आ जाता है। उसके बाद एक अच्छा ट्रेडर 20% से 100%, ये जितना भी देख रहे हैं अपन, ये एनुअल है, ये एनुअल रिटर्न है, तो 20 से 100% वो रिटर्न गुड स्किल ट्रेडर निकाल सकता है। एक अच्छा स्किल ट्रेडर 20 से 100% निकाल सकता है। आप इमेजिन कर सकते हैं 20 से 100% कितना होता है। तो इमेजिन कीजिए आपके पास 100K का फंड है, ठीक है। 100K के फंड पे वो फंड को डबल भी कर सकता है 200K, या उस 100K को 120K तक का भी बना सकता है। 20% निकालना भी सही होता है। देखो यहाँ पे अपन एक चीज समझेंगे, एवरेज बैंक का जो एफडी होता है ना, ये एफडी जो होता है, अगर बैंक में आपके पैसे पड़े हैं तो ये पैसे आपके होते हैं 7% या 8% के हिसाब से बढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल, इसको उदाहरण के तौर पे समझेंगे, 100K यानी 1 लाख रुपीज अगर आपके पास है, तो आपको ये सपोज 1 जैन को आपने इन्वेस्टमेंट की, 1 जनवरी को इन्वेस्टमेंट की, तो 31 दिसंबर को आपके पैसे जो है वो आपको 107K या 108K बन के दिखेंगे। 1,07,000 या 1,08,000। अब इसमें देश का थोड़ा मैं आपको, ये थोड़ा मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ टॉपिक सेट के, लेकिन आपको समझना ये काफी ज्यादा जरूरी है। अगर इसमें आप इन्फ्लेशन रेट जो होता है, इन्फ्लेशन रेट को अगर काट के छोड़े, इन्फ्लेशन रेट क्या होता है, तो जब भी हम किसी 100 रुपीज की चीज लेते हैं, या फिर 100 रुपीज का नोट अगर बैंक में पड़ा हो, तो अगले साल 1 साल बाद एवरेज भारत का इन्फ्लेशन पकड़े तो वो 95 रुपीज हो जाती है, 95 रुपए। मतलब भारत का इन्फ्लेशन रेट अप्रॉक्स 5% दर पे काम करता है। तो इमेजिन कीजिए, जो आपको 7 से 8%, 7 से 8% जो आपको एफडी मिल रहा है, उसमें से 5% तो भैया इन्फ्लेशन ही कट जाएगा, तो आपको 2 से 3% ही अगर देखा जाए तो ब्याज दर बन रहा है। आई होप यू गॉट माय पॉइंट। नहीं समझा तो छोड़ दो, मैंने क्या समझा। तो इमेजिन कीजिए, गुल अच्छा ट्रेडर जो 1-2 साल से मार्केट में सस्टेन कर चुका है, वो 20 से 100% मतलब कैपिटल 20% तक को भी साल का वो पैसा बना सकता, ठीक है। और प्रोफेशनल ट्रेडर जो हेज फंड मैनेजर होते हैं, जिनको कई सालों का अनुभव होता है, वो कैपिटल को डबल इजीली कर लेते हैं, या 100 रुपए के एटलीस्ट 50 रुपए बना ही लेते हैं, तो 100 रुपए पे 150 मतलब 50% का रिटर्न वो इजीली साल का जनरेट कर लेते हैं। अब ये बात हुई एफ एन ओ ट्रेडिंग की, इसमें स्किल ज्यादा लगती है, रिस्क लेवल सबसे ज्यादा है। देखिए सबसे ज्यादा स्किल, जो बोलता है ना ट्रेडिंग तो जॉब जैसा नहीं होता, कभी भी उठो ट्रेड करो, नहीं, सबसे ज्यादा स्ट्रेस, सबसे ज्यादा डिप्रेशन, सबसे ज्यादा एंजाइटी, सबसे ज्यादा प्रेशर, सबसे ज्यादा टेंशन ये एक ट्रेडिंग के करियर में होता है, और सबसे ज्यादा फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग के करियर में होता है। ये बात आप ध्यान से समझ ले। चलिए अब बात करते हैं दूसरे टर्म की, दैट इज म्यूचुअल फंड। अगर आप सेफ वे चाहते हैं, थोड़ा सेफ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपके पास कैपिटल बड़ा है, आप रिस्क लेना नहीं चाहते, एफ एंड ओ जैसा आपके पास कैपिटल भी तगड़ा है, खानदानी कैपिटल है, या आपका साइड सोर्स ऑफ इनकम है। देखिए म्यूचुअल फंड कब ज्यादा काम करता है, जब आपका साइड इनकम हो।
जब आपका साइड इनकम है तो म्यूचुअल फंड सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही बना है। इक्विटी म्यूचुअल फंड मतलब आप लार्ज कैप या मिड कैप के स्टॉक्स में निवेश करते हैं, म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। मैं आपको कई सारे म्यूचुअल फंड्स आपको बताता हूँ। 12 से 15% का रिटर्न आप इजीली अपेक्षा कर सकते हैं मार्केट से। 12 से 15%। रिस्क लेवल कितना होता है? मीडियम रिस्क लेवल होता है। फिलहाल में अभी मार्केट थोड़ा डाउन चल रहा है, तो म्यूचुअल फंड भी फिलहाल डाउन है, क्योंकि म्यूचुअल फंड मैंने आपको बताया ना, म्यूचुअल फंड क्या होता है? म्यूचुअल फंड एक फंड होता है जिसमें कई सारे लोग ना पैसे डालते रहते हैं। ये लोग हैं जो मैं डैशेस निकाल रहा हूँ, ये कई सारे लोग एक फंड में, एक तालाब में पैसा डाले हैं। एक तालाब को एक मैनेज करता है, एक बंदा मैनेज करता है इस फंड को। ये होता है हेज फंड मैनेजर या फिर फंड मैनेजर। ये होता है फंड मैनेजर। ये आपका जितना भी पैसा है जो आपने इन्वेस्ट किया है वो सभी को मैनेज करता है ये बंदा। तो ये बंदा अगर सपोज आप मिड कैप म्यूचुअल फंड में आप पैसा डालते हैं, तो ये बंदा जितने भी मिड कैप कंपनी के स्टॉक्स है, ये वाला बंदा मिड कैप कंपनी के स्टॉक्स में पैसा डालेगा। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है तो स्मॉल कैप में पैसा डालेगा, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है तो लार्ज कैप में पैसा डालेगा। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड, इक्विटी मतलब स्टॉक्स वाला म्यूचुअल फंड में लार्ज कैप और मिड कैप म्यूचुअल फंड है। इसमें 12 से 15% रिटर्न आप निकाल सकते हैं। इमेजिन कीजिए आपके पास 100 के रुपीज है तो मैक्सिमम 112 के 12,000 रुपए उस पर बना सकते हैं ईयरली, एनुअली। या आप चीज़ें आपको समझ ले। लेकिन म्यूचुअल फंड उसके लिए होता है जिसका एक धंधे से पहले से पैसा आ रहा हो और वो लमसम पैसा या एसआईपी के जरिए, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए म्यूचुअल फंड में डालता हूँ। और इधर जो ईटीएफ में ट्रेड करता है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, मैंने बताया आप निफ्टी में 50 कंपनीज होती है, निफ्टी 50 में आप 50 कंपनी में पैसा नहीं डाल सकते। लेकिन आप निफ्टी आईसीएस प्रोडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड जो होता है, इंडेक्स फंड में आप उस 50 कंपनी में निवेश कर सकते हैं। एक इंडेक्स में पूरा 100 रुपीज डाले हैं आपने तो वो डिवाइड हो जाएगा 50 कंपनी में अपने आप। तो इंडेक्स फंड या ईटीएफ में आप निवेश कर सकते हो, 10 से 15% आप रिटर्न लगा सकते हैं। इसमें रिस्क थोड़ा कम होता है, मतलब मीडियम से भी थोड़ा कम होता है। देखिए इंडिया का जो इंडेक्स है निफ्टी, उसका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है क्योंकि देश डेवलपिंग देश है। तो अगर आप ईटीएफ में पैसा डालते हैं तो आपका पैसा सेफ भी रहेगा क्योंकि रिस्क कम है, लेकिन एक अच्छे ब्याज दर से भी वो बढ़ते रहेगा। मिड कैप स्मॉल कैप फंड्स जो मैंने आपको बताया उसमें 15 से 20% होता है। थोड़ा रिस्क ज़्यादा होता है, इतना भी ज़्यादा नहीं होता जितना एफएनओ में, लेकिन थोड़ा रिस्क ज़्यादा होता है, 15 से 20%। डेट फंड जो बैंक कर्जे वाले फंड होते हैं, डेट फंड आपको सीखना पड़ेगा। लिक्विड या शॉर्ट ड्यूरेशन फंड होते हैं, लिक्विड फंड जो होते हैं, जो लिक्विडिटी मैनेज करने के लिए जो फंड होता है, वो फंड में आप 6 से 9% ये बैंक के एफडी के अल्टरनेट को इसको कहा जैसा है। जैसे बैंक का जो एफडी होता है, बैंक का एफडी जो होता है ये बिल्कुल समान होता है किसी डेट फंड के, जिसमें लिक्विड होता है एक, और एक होता है शॉर्ट ड्यूरेशन फंड जो होता है। ईएलएसएस फंड भी होते हैं उसमें कई टाइप के, जो कि लॉक इन पीरियड वगैरह उसका होता है, उस पर ना ध्यान दे दो। लेकिन बैंक के अल्टरनेटिव के लिए डेट फंड है, लेकिन डेट फंड में लॉस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं। और हाइब्रिड और बैलेंस फंड ये मिक्सअप होता है सभी फंड्स का, जिसमें आप गोल्ड में, ईटीएफ में आप कई अलग अलग प्रकार की इन्वेस्टमेंट के जरिए आप निवेश करते हो और उसमें रिस्क कम होता है। लेकिन 8 to 11% ये भी बैंक के एफडी के रेशो के समान ही इस चीज़ों को कंसिडर किया जाता है। उसके बाद डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट हमने बात की एफएनओ की। एफएनओ में आप फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो, निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स फिन निफ्टी मिड कैप निफ्टी ट्रेड कर रहे हो। डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टिंग मतलब आप स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हो रादर दैन फ्यूचर एंड ऑप्शन। फ्यूचर एंड ऑप्शन आप स्टॉक में भी करते हो, लेकिन डायरेक्ट स्टॉक में निवेश करना, डायरेक्ट इक्विटी यानी स्टॉक में निवेश करना, ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन किसके लिए? जो बिगिनर होता है, रिसर्च जो बिल्कुल रिसर्च नहीं करता, किसी टीवी पे देख लेता है, सीएनबीसी आवाज़, जी बिजनेस, या किसी यूट्यूबर की टिप मान लेता है, निवेश कर बैठता है, वो 5 से 10% रिटर्न तो निकालता है। इवन आजकल तो पोर्टफोलियो पे माइनस में चल रहे हैं भैया लोगों के। तो मीडियम रिस्क इसमें होता है, मतलब थोड़ा रिस्क होता है, थोड़ा नहीं भी होता है, डिपेंड ऑन स्टॉक किस प्रकार से चलता है। गुड इन्वेस्टर किसे कहा जाता है? जो एक स्ट्रैटेजी के साथ मार्केट में अप्रोच करता है, स्विंग ट्रेडिंग मैंने बताया, चार्ट का एनालिसिस करता है, फंडामेंटल देखता है, डेट टू इक्विटी रेशो देखता है, पी रेशो देखता है, उस कंपनी का पूरा डेटा चेक करता है, बैलेंस शीट चेक करता है, तब जाके जब वो निवेश करता है तो 12 से 20% वो हाई रिटर्न निकाल सकता है। गुड इन्वेस्टर उसे माना जाता है जो मार्केट में 2 से 3 साल से मार्केट में निवेशक रहे। अब 20% मार्केट में निकालना, आपको पता है राकेश झुनझुनवाला सर एक कोट कहते थे कि इफ यू आर मेकिंग 18% इन मार्केट यू आर द किंग। इफ यू आर मेकिंग 18%, सालाना 18%, मतलब आपके पास 1 लाख रुपए है, इमेजिन कीजिए उसके 1,18,000 आपके बन जाएंगे अगर सालाना आप निवेश कर रहे हैं बाजार में। तो 18% इफ यू आर मेकिंग फ्रॉम मार्केट यू आर किंग, एंड इफ यू आर मेकिंग अबो 80% और नियर टू 20% यू आर एम्परर। ये राकेश झुनझुनवाला साहब कहते हैं, अगर आप 20% ब्याज भी बना रहे हो यू आर एम्परर।
आप बादशाह हो मार्केट के। 20% सालाना बनाना भी बहुत बड़ी बात है। खैर, और प्रोफेशनल जो होता है भैया वो 20% के ऊपर बनाता है, वेरी हाई रिटर्न। ये कौन बनाते हैं? मैक्सिमम फुल टाइम इन्वेस्टर बनाता है, जो दिन रात बस उस चार्ट पे पड़ा रहेगा, स्टॉक्स को ढूंढते रहेगा, कौन से स्टॉक में उसको अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखेगी, कौन सा स्टॉक अच्छा है, कौन सा आईपीओ अच्छा है, कौन सी कंपनी का अच्छे रिजल्ट्स आने वाले हैं, कौन से कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो अच्छा है, कौन से कंपनी की बैलेंस शीट अच्छी है। तो जो फुल टाइम इन्वेस्टर होता है को काफी अच्छी तरीके से निवेश करता है, और उसका 20% मतलब 1 लाख रुपए पे वो 1,20,000 रुपए तो आराम से बना के लेकर ही जाने वाला है। चलिए अब एक और चीज को समझते हैं। ये तो अपन ने इक्विटी की, अब बॉन्ड्स हो रही है, सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट होती है, सबसे सेफ, जिसमें लाइक जो बैंक की एफडी के समान होती है ये टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स, बट सबसे सेफ लाइक इसमें भी 7 से 8% का रिटर्न आपको मिल रहा है, लेकिन 5% अगर जो मैंने आपको इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट समझाई दिया है तो ठीक ठाक पैसा बन ही जाता है। उसमें गवर्नमेंट बॉन्ड आते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड आते हैं, टैक्स फ्री बॉन्ड आते हैं। बॉन्ड्स यानी, हाँ मुझे बॉन्ड यानी ऐसा समझो, बोल ये सब छोड़ दो, गवर्नमेंट बॉन्ड क्या होता है, कॉर्पोरेट बॉन्ड क्या होता है, टैक्स फ्री बॉन्ड क्या होते हैं। इसमें आपको 7 से 8% तक पैसा बनेगा, मैंने आपको बताया। रिस्क इसमें बहुत कम रहेगा, लो रिस्क रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है रिस्क का। क्या रहता है बॉन्ड्स, क्या रहता है भैया? आप सरकार को पैसे देते हो, मैंने देखो 100 रुपया दिया भैया, मुझे जब साल खत्म होगा मुझे 108 रुपए दे देना, 8% का ब्याज दे देना, दैट इज बॉन्ड। बॉन्ड यानी जुबान होती है, 100 रुपए मुझे दो, मैं तेरे को 108 दूंगा, वो मैं 100 का कुछ भी करूँ, गवर्नमेंट कुछ भी करे, तेरे को मैं 108 दूंगा, टेंशन वाली बात नहीं। यू गॉट माई पॉइंट। अब ये हो गया बॉन्ड्स का तरीका। अब ये हो गया फिक्स डिपॉजिट, जो मैंने आपको बताया सेम। आप अगर गौर फरमाए इस चीज पे, तो फिक्स डिपॉजिट में भी आपको सेम 6 से 7% रिटर्न, 6 से 7%, 7 से 8%, 7 से 8% फिक्स डिपॉजिट में मिलेगा। फिक्स डिपॉजिट मतलब बैंक में आप पैसे रखो, 100 रुपए रखे, बैंक 1 जनवरी को 100 रुपए रखे, 31 दिसंबर को आपको 108 रुपए मिल जाएंगे। वो बैंक उसका क्या करती है, कैसे करती है, वो बैंक जाने, आपको उससे मतलब नहीं। आपको रिटर्न से, इन्वेस्टमेंट से, आपको रिटर्न ब्याज कितना मिलता है उससे मतलब है। कुछ अलग इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं, कई लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, जो गोल्ड में निवेश करते हैं, कोई लोग रेड कट्स में निवेश करते हैं, और कोई लोग एसआईपीज में निवेश करते हैं, सेम एज म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड का रिटर्न भी सेम एसआईपी जितने होते हैं। गोल्ड में ईटीएफ भी आते हैं, गोल्ड के एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में भी आते हैं, 609 बैंक के एफडी को बीट कर सकते हैं। लेकिन इस साल जो गोल्ड, लाइक लास्ट टाइम मैंने गोल्ड परचेस किया था इस मार्च में, वो किया था, ऑफ कोर्स इस मार्च में किया था, यस 2024 के मार्च में किया था, नॉट 2025 के, 2024 के मार्च में मैंने गोल्ड परचेस किया था। एंड द गोल्ड वाज ऑफ रेट 6500 पर ग्राम। नाउ गोल्ड इज ऑफ आई थिंक सो 98,000 गया था, मतलब 9,800 रुपीज पर ग्राम गया था। तो इसमें आप देख सकते हो कितनी बढ़ोतरी आई है। तो गोल्ड में कभी 6 to 9% होता है, कभी लाइक हाई होता है रिटर्न, कभी लो होता है रिटर्न। लेकिन यस, रिस्क मीडिया में यहाँ लिखा है मैंने एक कन्वीनियंस के तौर पे, लेकिन रिटर्न इसका बिल्कुल लो ही होता है, लाइक रिस्क इसका बिल्कुल लो ही होता है, रिटर्न इसका ठीक ठाक बैंक के एफडी को बीट कर देता है, गोल्ड एंड एसआईपी। फाइनल समरी समझ लेते हैं एक बार, चीजों को समझ लेते हैं एक बार। अगर आप एफ एंड ओ ट्रेड करना चाहते हो, फ्यूचर में एफ एंड ओ रखना चाहते हो, बिगिनर हो, पैसा नहीं बनेगा, इग्नोर कर दो, वेरी हाई है और एक्टिव बहुत स्किल लगती है। मार्क माय वर्ड्स, FNO फ्यूचर एंड ऑप्शन इज द मोस्ट स्किलफुल वाला जॉब इन दिस होल वर्ल्ड। दोस्त पीपल उसे FNO ही तो है, कोई भी कर लेगा, कोई भी, कितना आसान चीज है, कोई भी कर सकता है, किसमें कोई दिक्कत नहीं है। टोटली रॉन्ग। FNO इज वन ऑफ द हार्डेस्ट थिंग एवर क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग इन दिस होल वर्ल्ड। इट्स नॉट इजी, नॉट एट ऑल इजी। उसके बाद म्यूचुअल फंड इज द सेफेस्ट। आई लव म्यूचुअल फंड। इफ यू नो, मैं म्यूचुअल फंड पे कई सारे वीडियोस बना के रखा हूँ, आपको मेरे प्लेलिस्ट में जाके दिख जाएगा। चैनल को एक्सप्लोर करो, दोज हु आर न्यू एक्सप्लोर। मेरे चैनल पे कई सारे आपको वीडियोस दिख जाएंगे, आप फुर्सत में देखो, आपको कई सारी चीजें समझ में आएंगी। म्यूचुअल फंड में मैक्सिमम मेरा CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट था पूरे म्यूचुअल फंड का, दैट वाज ऑफ 22% ऑन इन 2023। 2023 में 22% का रिटर्न मैंने निकाला है। तब इन्वेस्टमेंट मेरा काफी ज्यादा था। अभी मैंने घर का, लाइक यू नो, घर वगैरह में, लाइक घर वगैरह बिल्ड किया है, एंड और कुछ दूसरी चीजें की है। पापा का लाइक कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस फेस किए, तो मैंने सॉल्व किया है उसको। तो अभी तो फिलहाल मेरा म्यूचुअल फंड का ओवरऑल इन्वेस्टमेंट डाउन है, लेकिन जब मेरा म्यूचुअल फंड डाउन मैक्स था तब मैंने 22% ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मैंने देखा है म्यूचुअल फंड में। सो या रिस्क थोड़ा ज्यादा, मीडियम भी नहीं है, लो भी नहीं है, हाई भी नहीं है। इट्स लाइक मार्केट नीचे चल रहा है, म्यूचुअल फंड नीचे रहेगा, मार्केट ऊपर चल रहा है, म्यूचुअल फंड अच्छा रहेगा। लॉन्ग टर्म के लिए है, स्किल की जरूरत नहीं है। कुछ अच्छे म्यूचुअल फंड करने में क्या है स्किल, कुछ अच्छे म्यूचुअल फंड जो लाइक मिड कैप फंड रखो, लार्ज कैप फंड रखो, डेट फंड रखो, कुछ
फ्लेक्सी कैप फंड रखो, कुछ कॉन्ट्रा फंड रखो, कुछ ईटीएफ्स रखो अपने म्यूचुअल फंड में। सो म्यूचुअल फंड को डाइवर्सिफाई करोगे। मैं डाइवर्सिफाई के बारे में बताने वाला हूँ आपको कुछ ही देर में। सो आप चीज़ों को समझो, लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप चीज़ों को देख रहे हो तो इस चीज़ों को ध्यान से सीखो और इस चीज़ों को ध्यान से इम्प्लीमेंट करो, तभी जाके आप लॉजिकली सोचोगे, तर्क वितर्क से सोचोगे, तभी जाके शायद इस फील्ड में आप आगे बढ़ पाओगे। तो यस, म्यूचुअल फंड इज द मोस्ट सेफेस्ट ऑप्शन आई सी। डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग थोड़ा रिस्की है, बट यू हैव टू बी फोकस्ड, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, स्टॉक अचानक न्यूज बेकार आती है तो स्टॉक में आपको एक तुरंत डंप देखने मिलता है या तुरंत पंप देखने मिलता है। तो शायद इसमें अगर आप लाइक इसमें स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग प्राइस को अच्छे से यूज करो तो इक्विटी में, डायरेक्ट स्टॉक में निवेश करना, दैट इज इक्विटी, वो भी बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। बॉन्ड्स बैंक के सिमिलर है, फिक्स डिपॉजिट जो दैट इज व्हाट बॉन्ड। गोल्ड थोड़ा सा बैंक इन्वेस्टमेंट से ज्यादा है, एंड आरईडीएस ये भी थोड़ा सा बैंक इन्वेस्टमेंट की ज्यादा ही है। ठीक है, अब रही बात एलोकेशन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो मैं ओवरऑल मैं आपको एक चीज समझा दूं, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना सीखो अगर फ्यूचर ऑन ऑप्शन फुल टाइम आप स्टॉक मार्केट करना चाहते हो तो। सबसे कम आप क्या करोगे, वो करोगे सबसे रिस्की चीज फ्यूचर एंड ऑप्शन, और सबसे सेफ क्या लगता है, म्यूचुअल फंड। कैसे करोगे देखिए समझो। 40 आपके पास 100 रुपए है, 40 रुपए म्यूचुअल फंड में डाल दो। परफेक्ट, 40 रुपए आपने म्यूचुअल फंड में डाल दिए। 100 रुपए 40 रुपए म्यूचुअल फंड में डाल दो। डन भैया, डाल दिए। डायरेक्ट इक्विटी स्टॉक्स में 20 रुपए डाल दो, किसी भी स्टॉक में डाल दिए। बॉन्ड्स में फिक्स डिपॉजिट में 20 रुपए रखो, या डेप बॉन्ड्स में कोई भी चीज में फिक्स रखो। और गोल्ड्स, आप ऑफलाइन गोल्ड परचेस करना स्टार्ट करो, 10 रुपए उसमें डाल दो। और एफ एंड ओ 10 रुपए का करो। टोटल आपके यहाँ पे 20-20-40 और यहाँ पे 40-20-60, टोटल आपका 100% का आपका जो पोर्टफोलियो है वो इजीली डाइवर्सिफाई हो जाएगा। अब कुछ चीजें मैं आप यहाँ पे आपको थोड़ा गौर फरमाना चाहूंगा, जो जिसमें आपको शायद मुझे आपको बताना जरूरी है। कुछ चीजों को आप थोड़ा अलग रखिए। फर्स्ट थिंग सुनिए, एफ एंड ओ को थोड़ा अलग रखिए। उसके बाद एफ एंड ओ काफी ज्यादा रिस्की ऑप्शन है, तो उसको थोड़ा सा कम, लो अमाउंट और लो कैपिटल से उसे ट्रेड कीजिए। लो कैपिटल से जिसे ट्रेड करना है, हाई कैपिटल से जिसे ट्रेड करना है उसको आप म्यूचुअल फंड में रख सकते हैं। म्यूचुअल फंड सबसे बेस्ट ऑप्शन। और सबसे मिड कैपिटल जिसमें आपको थोड़ा लॉस, लाइक अगर इन तीनों में से अगर आप कोई चीज बॉन्ड वॉन्ड में ना जाना चाहो और पूरा टोटली बेस्ड ऑन स्टॉक्स, तो मिड कैपिटल से आप इक्विटी ट्रेड कर सकते हो, इक्विटी या स्टॉक्स ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, आई होप यू गॉट माई पॉइंट। अगर इस चीज को आप समझोगे और लॉन्ग टर्म स्टॉक मार्केट में अगर आप एंट्री करना चाहते हो, लॉन्ग टर्म बेसिस पे आप इसको इंप्लीमेंट करोगे, तब जाके शायद कहीं ना कहीं आपका एक स्टॉक मार्केट में अच्छा खासा पैसा बन सकता है। लॉन्ग टर्म इसमें आप सर्वाइव कर सकते हो और लॉजिकल आप सोच सकते हो। आई होप यू गॉट माई पॉइंट।